चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों की सक्रियता भी तेज हो रही है। भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रदेश के तमाम विधानसभा सीटों में जाकर वोट मांग रहे हैं। इसी तारतम्य में बीजेपी के स्टार प्रचारक और सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी रविवार को मऊगंज जिले के हनुमना अर्जुनपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ ही कमलनाथ पर निशाने साधे। बीजेपी प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी समेत कई कार्यकर्ताओं ने किया सीएम का स्वागत। सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरी लाडली बहनें जिस गांव में लिख कर देगी, अगली बार वहां शराब की दुकानें बंद कर दूंगा। लाडली बहना योजना पर बात करते हुए उन्होंने बहनों से अपील की और कहा, भाई का ध्यान रखना। सीएम ने कहा कि मऊगंज को जिला बनाया, नगर के अंडर 4 लेन सड़क बन रही है। हनुमना व मऊगंज में रिंग रोड का निर्माण होने जा रहा है। किसानों के खेतों में बाणसागर का पानी आएगा, इसकी पहले से ही मंजूरी मिल गई है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने कई कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें सिद्धार्थ तिवारी के भी समर्थक शामिल है। जनसभा में त्योंथर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए सिद्धार्थ तिवारी, सांसद जनार्दन मिश्रा और मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित भाजपा के कई नेता इस मौके पर भारत माता की विंध्यवासिनी मैया की कार्यक्रम में आए मेरी बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की अब शांति से बैठ जाए, थोड़ी देर हम लोग चर्चा करेंगे। मंच पर विराजमान जिनके चुनाव में पहले आया था और तब मऊगंज में एक ही बात हुई थी पिछले चुनाव में कि मऊगंज को जिला बनाओ, और मैंने वचन दिया था कि मऊगंज में आप प्रदीप पटेल को जिताओ, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, मैं आपको जिला बना के दूंगा। और जो वादा किया वो निभाया मेरी बहनों और भाइयों। आज मऊगंज जिला बन गया। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज महाअष्टमी का दिन है, लेकिन महाअष्टमी के त्योहार पर भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आपके प्रेम को मैं प्रणाम करता हूँ बहनों और भाइयों, आपके प्रेम को प्रणाम करता हूँ। विशेषकर बहनें दुर्गाष्टमी की पूजा में लगी रहती, लेकिन पूजा बाद में करेंगी, पहले भाई को सुनने आई है। मेरे बहनों और भाइयों, आज हनुमना की पवित्र धरती पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो विश्वास आपने शिवराज में व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने। आज मैं विश्वास की मैया से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, मैं भी तेरा भक्त हूँ। एक ही प्रार्थना तेरे चरणों में कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि हनुमना मऊगंज रीवा और मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। माँ, सब पर कृपा की वर्षा करना, सब पर आशीर्वाद की वर्षा करना और ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरी जनता जनार्दन, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटे बेटी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इनके पाँव में कभी कांटा भी ना गड़े। माँ, अगर इनके हिस्से में कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, वो तकलीफ मुझे दे देना और मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ भी इनको बांट देना। तो यही तो मेरी जिंदगी। मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। मेरी बहनों और भाइयों, परिवार, ये अपने परिवार की सरकार। और इसलिए तो मेरी लाडली बहनों, हमने देखे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखे, मेरी बहनों तो देख क्या था, मेरी गरीब बहनें, किसान परिवार से आने वाली बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, और केवल बहनों को नहीं, किसान भाइयों 1000 रुपया सीधे अपने खाते में भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने किसान सम्मान निधि के 6000 रुपया देते हैं। हर 2 महीना में
2000 रुपया 6000 रुपया प्रधानमंत्री जी देते हैं 3 बार साल। मैंने भी कहा कि शिवराज तो 80 बार बना 4000 तू भी दे, तो पहले 4 दिए, लेकिन अब हमने भी कर दिए 6000 और 6000 और 6000 12,000। अब किसान के खाते में भी 1000 रुपया महीना। पहले 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। बताओ कांग्रेस ने कभी डाले देगा खातों में? अरे किसान भाइयों आप भी बताओ कभी डाले देगा? अब 1250 और 1000 आज के रेट को लगा लो तो 2250 रुपया महीना तो पक्के हैं। और 2250 रुपया को अगर 12 महीना में आप 12 महीना से गुणा कर दो तो 25,000 रुपया तो पक्के हैं कि नहीं है बताओ? अरे पक्के हैं कि नहीं? ये परिवार की सरकार है, परिवार की। और एक बात और सुन लेना ध्यान से, यही नहीं रहेंगे हम। कई गरीबों ने कहा तो भैया रहने की जमीन ही नहीं है। मिलकर कैसे? अरे बोले दादाजी का मकान था, 4 बच्चे हो गए, उनकी 4 बहू आ गई, उनके 4 हो गए, अब जरा से घर में रह रहे, कैसे बने? तो हमने तय किया है। और मऊगंज हनुमानों में सुन लेना मेरे बहन और भाइयों, प्रदेश में भी यहाँ से सुन लेना, जिनके पास रहने का घर छोटा पड़ जाए, एक परिवार में तब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर रहने की जगह नहीं है तो फ्री में जमीन देके जगह का मालिक बनाएंगे। बोलो सबके पास रहने की जगह होनी चाहिए कि नहीं भगवान? लेकिन जिनके नहीं जुड़े वो भी सुन लो। अभी हम आवेदन भरवा रहे, पिछले महीने आवेदन भरे होंगे आचार संहिता के पहले, राजन जी भरे थे कि नहीं? आप क्या नहीं भरे? अब सब सुन लें, जिनके नाम पीएम आवास योजना में नहीं है उनके लिए हमने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। अरे लाडली बहना चूंकि झुपड़िया में काहे को रहे, पक्का मकान बनाने के लिए भी पैसा देंगे हम, पक्का मकान बनाने के लिए भी पैसा। गरीब की बुनियादी जरूरत पूरी हो जाए, ये परिवार की सरकार है मेरी बहनों और भाइयों। और केवल इतने ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई मैं जाता हूँ, बच्चे दौड़ते हैं, ये मामा वो मामा, छोटे छोटे बच्चे, वो वोट नहीं जानते, वो राजनीति नहीं जानते, वो चुनाव नहीं जानते, वो तो ये देखते हैं कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है। ये दिल की आवाज उनके दिल को छूती है। ऐसे बच्चों के भविष्य को मेरे भाइयों और बहनों कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसलिए जब से हमने सरकार बनाई, हमने तय किया अपने बच्चों की सरकारी स्कूल में किताबें माता पिता नहीं खरीदेंगे, मामा खरीद के देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किताबें